रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो क्राइसिस हो रही है, उसको देखते हुए पूरी इंटरनेशनल ब्रेकिंग्स आ रही हैं। तो आइए आज इस सब्जेक्ट पर मैं आपको हर एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जो भी हाल फिलहाल के इंसिडेंट में इंपॉर्टेंट हुई हैं और आपके लिए भी वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बढ़ते तनाव के बीच पुतिन को दे दिया है बातचीत का प्रस्ताव। ये पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा है कि मैं नहीं जानता कि रूस के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें मुलाकात का प्रस्ताव देता हूं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस बातचीत के लिए स्थान का चयन कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूक्रेन केवल कूटनीतिक के रास्ते पर चलता रहेगा। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं इसमें कि इस प्रस्ताव पर रूस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक, और इन्होंने कहा है कि आप उस प्लेस और उस जगह जो भी होगी वो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि वो जगह कौन सी आप डिसाइड करना चाहते हैं, रशिया को कहा है। और साथ ही साथ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि रूस ने अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आई है, वहाँ के रक्षा विभाग की तरफ से एक स्टेटमेंट्स आई है कि रूस से यदि सुरक्षा खतरा का सामना करना पड़ता है तो सहयोगी देश अकेले नहीं पड़ेंगे। ये ऑस्टिन कहना। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को 3 बाल्टिक देशों को आश्वासन दिया। बाल्टिक सागर भी, और बाल्टिक सागर के जो सटे देश है लगे हुए देश हैं उसी को बाल्टिक देश भी कहा जाता है। बाल्टिक देशों को आश्वासन दिया है कि अगर रूस से सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है तो वो अकेले नहीं लड़ेंगे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। हालांकि रूस ने हमले की कोई योजना से इनकार कर दिया है। ऑस्टिन ने कहा है कि शनिवार को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के सैनिकों की तरफ से की तैयारियों के बारे में कहा कि वे हमला करने के लिए तैयार हैं। लिथुआनिया के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित महत्वाकांक्षाएं पूरे क्षेत्र पर फैल रही है। लिथुआनियाई विदेश मंत्री ग्रेविलिसन लैंड्सबर्गिस ने ऑस्टिन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान वहां पे एक चीज़ ये भी कही है कि यूक्रेन की लड़ाई यूरोप के लिए लड़ी जा रही है। पुतिन को यही नहीं रोका गया तो वो आगे भी बढ़ते जाएंगे। और ऑस्टिन को एक चीज़ और बोली है कि लिथुआनिया की राजधानी जो है फिलिन्स में वहाँ पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा गया कि मैं चाहता हूँ कि एस्टोनिया और लिथुआनिया ये 3 जो देश हैं वो बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं, मतलब सागर के किनारे किनारे यही 3 देश बैठे हुए हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया को पता चले और कि मैं राष्ट्रपति पुतिन और क्रेमलिन को बताना चाहता हूं कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ खड़ा है। ऑस्टिन ने कहा, ये भी जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ऑस्टिन ने कि लिथुआनिया को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर लिथुआनिया राष्ट्रपति गीतानादेश नौसेद और प्रधानमंत्री इंग्रिडा शिन्योटी और लात्विया एस्टोनिया के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की है। और एक इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आ रही कि रशिया ने अपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जारी करने के लिए और कुछ प्रेशर यूक्रेन पे बिल्डअप करने के लिए उसने कुछ डिफेंस के अपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी किया। तो उस खबर पे भी मैं आपको एक नज़र आपकी दे देना चाहता हूँ। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों द्वारा मोर्चे पर गोलाबारी की चपेट में आ चुके हैं। बचने के लिए बमरोधी आश्रय स्थल में शरण ली गई। और ये भी रिपोर्ट पंजाब केसरी की है। पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष वाले मोर्चों के दौरान यूक्रेन के शीर्ष सैन्य अधिकारी वहां हुई गोलाबारी के चपेट में आ चुके हैं। अधिकारियों ने गोलाबारी से बचने के लिए क्षेत्र में बनाए गए बमरोधी आश्रय स्थल। जब ये सारी चीज़ें होनी थी इससे पहले शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हिंसा और पश्चिम में इस पर आशंका जताई कि बीच में शनिवार को पूर्ण सैन्य लाबंदी का आदेश दे दिया गया। रूस इस संघर्ष का इस्तेमाल हमले के बहाने के रूप में कर सकता है। यूक्रेन और रशिया में समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 क्षेत्रों ने एक दूसरे पर तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस बिल्डअप करने पर आरोप लगाया है। रशिया ने सैटरडे को एक चीज़ और कही है कि पूर्वी यूक्रेन के सरकार को कब्जे वाले हिस्से से दागे गए कम से कम 2 गोले सीमा पार गिरे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्र कुलेबा ने दावा किया है कि एक फर्जी बयान बताते हुए खारिज कर दिया। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि दोनोस्ती क्षेत्र के सरकार के कब्जे वाले हिस्से में शनिवार तड़के गोलाबारी में एक सैनिक की मौत हुई है। ये भी पंजाब केसरी की रिपोर्ट है। और मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मिसाइल्स भी दागी गई हैं। और ये मसला क्या है, अब इसमें मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। ये भी पंजाब केसरी की रिपोर्ट है। यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रणनीतिक अभ्यास शुरू कर दिया है। ये पंजाब केसरी की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल डेस्क की है। यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रणनीतिक सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी है, और ये बहुत घातक शुरुआत है। ये दावा रूस की समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से किया। दरअसल बीते कुछ दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच जारी तनाव को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दावा कर रहा है, वहीं अमेरिका इस मसले पर रूस पर भरोसा नहीं करने की बात कर रहा है। इससे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से जानकारी आई थी कि शनिवार को रूस के सभी सामरिक बल सैन्य अभ्यास करेंगे और खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी निगरानी करेंगे।
मतलब आप निगरानी करना, आप एक राष्ट्रपति किसी इतने बड़े देश का, ताकतवर देश का निगरानी कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो देश और पश्चिमी देश रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की आशंका जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में स्थिति तनावपूर्ण है और अशांत इलाकों में गोलाबारी की खबरें भी आ रही हैं। ये आज मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, मैंने आपको वो बताएं। साथ ही साथ अभी रशिया और यूक्रेन के बीच कौन सी अपग्रेडेड न्यूज़ चल रही है, मैंने आपको वो भी बताया। रशिया क्या कर रहा है, अमेरिका का क्या बयान है और यूक्रेन क्या कहना चाहता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं, इस सारे विषय मैंने आपको बताया। रशिया ने कौन सी मिसाइल दागी है और क्या करना चाहता है, इसके मैंने मारा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।